लेकिन बेटा उस दिन तुमने नहीं अम्मी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने अदनान को कभी भी घर वालों के खिलाफ नहीं भड़काया, और बिजनेस और ऑफिस के कामों में तो मैं दखल ही नहीं देती हूँ। शर्म करो, कोई है ओए ना शन्नो, मेरी शन्नो, क्या हो रहा है? ये घर है, कोई बाजार नहीं है। आपको मैं सांप की फितरत की लगती हूँ? अम्मी ये मैं नहीं सोच सकती थी। ऐसी बदगुमानी और बेअदबारी के साथ मैं इस घर में नहीं रह सकती अम्मी। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, और आप अदनान को बता दीजिएगा कि मैं यहाँ लौट कर नहीं आऊंगी। खबरदार तुमने इस घर से बाहर कदम निकाला तो। जिस घर में मेरी माँ की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी जाए, वो घर मेरा कैसे हो सकता है अम्मी? ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो शौक से जाओ, लेकिन अदनान के आने के बाद फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तौबा तौबा रजिया, भी तुम्हारी दोस्ती ने तो मुझे पकड़वाई दिया था आज। अच्छा, ये तो बताओ मेरी शन्नो, फिर बचाया किसने तुम्हें? ना मैं उस रईसा बेगम के सामने कस्में खाती, ना उन्हें तुम पे यकीन आता। हाँ भाई, बना बनाया आसरा भी मेरा जाता। अब तो मेरे बाप की तौबा है भाई, बात करूंगी मगर मोहतात होकर। वैसे एक बात तो बताओ शन्नो, ये जो गुड्डो बेगम है, इनसे कोई पूछगिछ करने वाला भी है या नहीं, या यूं ही बस बेलगाम घोड़े की तरह घूमती रहती हैं? तौबा करो, किसी को खातिर में नहीं लाती हसीना। तुम्हें पता है गुस्से में आएंगी ना तो रईसा भाभी की भी धज्जियां उड़ा देंगी। तौबा तौबा, इतनी चलत्तर औरत है, अल्लाह। फिर वही मौजू लेकर बैठ गई मैं। इस बार अगर राहिला ने सुन लिया ना तो नहीं छोड़ेगी मुझे। देखा आपने, राहिला जब गुस्से में आती है तो कैसे वहशी हो जाती है। लिहाज, तमीज़, अदब सबका दामन हाथ से छोड़ देती है। कुछ भी हो, राहिला बेवजह किसी की बेइज्जती नहीं करती। तो आपके कहने का मतलब है कि गलती शन्नो को की है? मैं शन्नो को भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, राहिला को। अच्छा, अगर आपको राहिला पर इतना ही यकीन था तो आपने उसे बुरा भला क्यों कहा? सना, तुम इन बातों में मत पड़ो। ठीक है अम्मी, माना कि शन्नो फूफो की गलती है, लेकिन मेरी खाला झूठ नहीं बोलती। मैं किसी को सच्चा झूठा नहीं कह रही हूँ, तुम जाओ यहाँ से। अच्छा सुनो, जरा मुझे जहांजीब का नंबर मिला कर दो। जहांजीब का? तुम इसमें हैरानगी की कौन सी बात है? जल्दी से मिलाओ नंबर। नहीं नहीं, ये लीजिए। वालेकुम सलाम। जहांजीब मीटिंग में है। अच्छा, उनसे कहना मीटिंग खत्म होने के बाद मुझे फोन करो, ठीक है? हाफिज। इस घर में तो इंसान कुछ भी कर ले, इज्जत नहीं मिल सकती। अम्मी के घर चली जाऊंगी, अम्मी मेरा यकीन तो करेंगी, इज्जत तो करेंगी मेरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम कहीं जा रहे हैं हनीमून पे? हम नहीं, मैं जा रही हूँ। तुम अकेले जा रही हो हनीमून पे? अदनान, मेरा मजाक का कोई मूड नहीं है। समझ नहीं आ रहा। ऑफिस में मैं परेशान था, घर आया हूं तो तुम परेशान हो। कुछ बताओगी, बात क्या है? अदनान, आज मैं तुमसे किसी किस्म की फरियाद नहीं करूंगी, और तुम मुझे तसल्ली या दिलासे देकर बहलाने फुसलाने की कोशिश मत करना। बेहतर यही होगा कि ना तुम मुझसे कोई सवाल पूछो और ना ही मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब दूं या
हमदर्दी का इंतज़ार कर रही हूँ। तुम्हारे लिए बस इतना जानना काफ़ी है कि मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ। तुम जा रही हो? मुझे छोड़ के जा रही हो? नहीं, अपना आप हार कर जा रही हूं। राहिला, 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 मेरी बात सुनो। राहिला, कहाँ जा रही हो तुम? राहिला, ये क्या तमाशा है? क्यों अपना और मेरा तमाशा बना रही हो राहिला? राहिला, ये कहाँ जा रही हो तुम? अदनान? अम्मी उसे रोके ना, वो घर छोड़ के जा रही है। अगर वो जा रही है तो उसे जाने दो। क्यों? क्यों जाने दो? अदनान, क्या हुआ है यार? मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता। अब वो घर छोड़कर जा रही है और अब उसे जाने दे रही है। अगर वो घर ना जाती तो मेरी आंखों में पड़े पर्दे ना उठते। तुम फ्रेश हो जाओ, फिर मेरे कमरे में आओ। कौन से पर्दों की बात कर रही हैं आप? क्या हो गया इस घर में? ऐसा क्या हो गया कि उसे जाना पड़ गया? प्लीज बताएं मुझे। मैंने कहा ना, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर मेरे कमरे में आओ, फिर बात करते हैं। बाप, क्या है ये? देखा आपने, आते ही माँ और भाभी के झमेलों में फंस गया। इधर आता, मुझसे बात करता, कुछ तो पूछता। रहीला अब शर्तें लगवाएगी, घर बिजनेस सब कुछ अलग करवाएगी, और तुम यहाँ बैठी ना सिर्फ चिल्लाती रहना। क्या हुआ ये? राहिला क्यों घर छोड़कर चली गई? ये तो आप राहिला से ही पूछते ना, तो ही आपको तसल्ली होती। कितनी बदतमीजी से उसने शन्नो फूफा पर हाथ उठाया है। क्या? राहिला ने? मगर क्यों? साफ जाहिर है बेटा, गुड्डो एक गुंडे के लिए परेशान है। लोग तो तरह तरह की बातें बनाएंगे ना। उस गुंडे के लिए जिसकी वजह से तुम्हारी बीवी मर गई, उसके इलाज के लिए इधर उधर फोन करती फिर रही है। बस शन्नो फूफा के सवाल पे भड़क उठी, अम्मी से झगड़ा किया, सामान उठा के चली। ये सवाल तो तुम्हारे जहन में भी आया होगा कि गुड्डो को उस गुंडे के लिए यूं परेशान नहीं होना चाहिए था। हाँ, ये सवाल तो मुझे भी तंग कर रहा है, लेकिन राहिला को घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मतलब बात ये पकड़ी कि राहिला क्यों चली गई। कितने फिक्रमंद हो गए, कि कब जान छूटेगी इन लोगों से। आपको राहिला को रोकना चाहिए था। आखिर उस घर की तुम्हारे साहब को रिपॉइंट किया ही नहीं। आपसे राहिला की बात कर रहा हूँ और आप मुझसे कमाल साहब का जिक्र कर रही हैं। इसलिए कि मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ, राहिला के लिए नहीं। क्या आपको कोई परेशानी नहीं है? आपकी बहू घर छोड़कर चली गई है। नहीं, मुझे उसके जाने की कोई परेशानी नहीं है। फिक्र है तो मुझे तुम्हारी फिक्र है, क्योंकि वो गुस्से में घर छोड़ के गई है, बहकी नहीं है तुम्हारी तरह। घर का रास्ता नहीं भूलेगी। क्या कहना चाह रही है कि मैं बहक गया हूँ, घर का रास्ता भूल गया हूँ? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। नहीं, वो कमाल साहब आए थे, लेकिन तुमने उनके आने को नजरअंदाज किया मेरे गुम की तरह। देखिए माँ, मैं कमाल साहब को उसी पोजीशन पर रिपॉइंट नहीं कर सकता। ठीक है, मैं कल ऑफिस खुद आऊंगी। अब तुम जाओ यहां से। हेलो गुड्डू बहन। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है। अम्मी जी, खाना लगा दिया मैंने, आ जाइए। तुम लोग जाओ, खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। क्या कोई बात है? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? मैंने कहा ना, मैं बाद में खा लूंगी। तुम जाओ, जाकर मुस्तफ़ा को खाना दो। अम्मी जी, कोई बात ज़रूर है। मैंने आपको इतना परेशान नहीं देखा कभी। आप फ़ोन पे बात कर रही थी किसी से? मैंने कहा ना, ऐसी
ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जाओ और सुनो, बाहर का दरवाज़ा खोल देना। क्यों, कोई आने वाला है क्या? बहुत दिन हुए फिकर ने इस घर का रुख नहीं किया। फिक्र? आपको फिक्रों और दुखों का इंतजार है? बेटियों की माएँ इन दुखों, परेशानियों और फिक्रों से बचकर रह भी कैसे सकती? अम्मी जी, कहीं राहिला, हया और उज़्मी की तरफ से तो कोई परेशान? नहीं, मैंने कहा ना, तुम जाओ जाओ, शाबाश जाओ। या अल्लाह, या अल्लाह रहम कर, अपना रहम कर मेरे मौला। क्या क्या कह रही हो तुम? ऐसा कौन सा फोन आ गया जिसने अम्मी को परेशान कर दिया? पता नहीं जग्गू, मैंने बहुत कोशिश की कि उनसे पता करूं, लेकिन कुछ बताया नहीं उन्होंने। मगर मुझे लगता है कि शायद किसी बेटी की तरफ से परेशान। अल्लाह ना करे। मैं देखता हूँ। नहीं नहीं, आप मत जाइएगा, वरना अम्मी जी यही कहेंगी कि शायद मैंने बताया आपको। देखो शकीला, वो क्या सोचेंगी इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं अम्मी को परेशान नहीं देख सकता। मैं अच्छा सुने, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप यहीं रहिए, मैं जाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उनसे पता करूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, तुम जाओ, लेकिन सुनो, मेरी फिक्र बिल्कुल नहीं करो, मगर अम्मी को अकेले मत छोड़ना। जाओ। जी। या अल्लाह, मेरी अम्मी को कोई गम ना देना। माँ ने खाना खाया? ऐसे अम्मी की आदत मुझे समझ नहीं आई, हर वक्त घर में एक तनाव फैलाए बैठी है। सना, क्या हो गया तुम्हें? माँ की बात कर रही हो? आई एम सॉरी, लेकिन मैं ठीक कह रही हूँ। या तो राहिला को खुद ही घर से निकाला, अब सर पकड़ के बैठी हूँ और मुझे भी भगा दिया। देखो सना, राहिला ने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं माँ के दिल में जगह बनाने के लिए। तो मैं क्या कर रही हूँ? हर वक्त सबके ताने सुनती रहती हूँ, छोटे बड़ों के हाथों बेइज्जत होती रहती हूँ। ये कुर्बानी नहीं है तो क्या है? अब गुंडों और बदमाशों से ताल्लुकात रखे जाएंगे तो लोग उंगलियां तो उठाएंगे। बस एक बात बताएं, वो आपके पास भी आया था ना? हाँ, वो डॉक्टर जमील के पास भेजा था मैंने उसे। अच्छा, तो अब आपको भी उससे हमदर्दी हो गई। एक ऐसे शख्स से जिसकी शकीला से ताल्लुक। प्लीज सना, शकीला से ऐसे किसी शख्स से कोई ताल्लुक नहीं था। वो तो सिर्फ पता नहीं कैसी कैसी कहानियां दफाने इस घर की बुनियादों में। बहरहाल, मैं नफ्सियाती मरीजों के साथ मजीद नहीं रह सकती। क्या? जी, बेहतर है कि आप मुझे अलग से घर लेके दें, क्योंकि मैं इस पागल खाने में नहीं रह सकती, क्योंकि मैं पागल नहीं होना चाहती। बार बार ये मत बोलिए। अगर मैं आपसे बर्दाश्त नहीं होती हूं तो आप मुझे छोड़ाइए, मगर एक बात बता दूं, मैं एक दफा चली गई ना तो फिर वापस नहीं आऊंगी, चाहे मैं मर भी क्यों ना जाऊं।
तुम चली जाओगी? मुझे छोड़ के चली जाओगी? ये जानते हुए कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं, कितना चाहता हूं तुम्हें, तुम छोड़ के चली जाओगी मुझे? हाँ तो प्यार करते हैं तो मुझे निकाल क्यों रहे हैं घर से? जबान काट के फेंक दीजिए यहीं पे, मगर मुझे घर से तो मत निकालिए ना। सॉरी राहिला, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया है। ये घर के झगड़े, तनाव, इसने मुझे एक अजीब सा इंसान बना दिया है। तो आगे बढ़े, मोहब्बतों को गले से लगा लें अदनान, नफरतें मिटा दें, भाभी से माफी मांग लीजिए। हमें क्या करना बिजनेस से? बिजनेस के झमेलों से क्या लेना देना हमारा? हम अपने प्यार करने वालों के साथ रहेंगे, बस यही काफी है ना हमारे लिए। ठीक है, मैं भाभी से माफी मांग लूंगा। मैं भाई के बगैर नहीं रह सकता। शुक्रिया। अदनान, अदनान, अम्मी क्या है ये सब? आपकी मौजूदगी में मेरी हंसती बसती दुनिया उजड़ गई। आपने कुछ कहा नहीं, उसे रोका नहीं। बेटा राहिला माँ बनने वाली है और मैं नहीं चाहती शकीला की तरह राहिला को भी कोई खतरा। ये क्या कह रही हैं आप अम्मी? बेटा वो अपनी माँ के घर ज्यादा महफूज है, इसलिए मैंने उसे जाने से नहीं रोका। यहाँ पे उसे क्या खतरा हो सकता है? राहिला की जिंदगी को नहीं, ये पूरा घर खतरे की जद में है। तुम्हें पता है राहिला क्यों घर छोड़ के गई है? क्योंकि उसकी माँ पे कीचड़ छाला गया था। गुड्डू की जग्गू से हमदर्दी राहिला के लिए ताना बन गई थी। तो आपको उसका साथ देना चाहिए था। नहीं अदनान, मैं बहुत कमजोर पड़ गई और उनका साथ देकर मैं फितने को और ताकत नहीं देना चाहती। अम्मी आप इन फितनों को अपने घर से निकाल क्यों नहीं देती? इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि उनके मकरू चेहरे जहांजेब के सामने आए और उसे खरे खोटे की पहचान हो। अगर मैंने उसको साथ दिया और कुछ कहा तो जहांजेब तुम्हारी तरह मुझे भी अपना दुश्मन समझेगा। ठीक कह रही हैं आप। अब तुम सुबह राहिला से मिलने चले जाना, मैंने गुड्डू से बात कर ली है। जी। और अपने दिल में राहिला के लिए कोई बदगुमानी ना रखना। जी अम्मी। ठीक है। अरे राहिला, तुम इस वक्त अकेली आ रही हो? घर से गई भी तो अकेली थी ना। क्या हुआ है? क्या अदनान भाई से कोई झगड़ा हो गया है? अम्मी की तरह। अम्मी अपने कमरे में हैं, बहुत परेशान है। फोन तुमने किया था? फोन? नहीं, मैंने तो कोई फोन नहीं किया। अच्छा बताओ ना, कोई बात है, कोई मसला हुआ है क्या? नहीं नहीं, सब ठीक है। कुछ तो है। जग्गू, आ गई तुम शिकस्त खाकर। अम्मी? नहीं अम्मी, ये इल्जाम अदनान या जाज़ेब भाई ने आप पर नहीं लगाया। ये इल्जाम तो शन्नो फूफो ने लगाया। क्या? शन्नो फिर से? यहाँ आग लगी हुई है और तुम कह रही हो कि क्या तबीयत ठीक नहीं है आपकी?
बस हमें नहीं रहना यहाँ, 1 मिनट भी नहीं, फौरन अभी और इसी वक्त चलो यहाँ से। रानी